कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। गाइस आज जो है हमारा वर्किंग डे है, सेकंड न्यू जॉब पे, और हम जा रहे हैं, अभी निकल चुके हैं रूम से। और काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन भी आए हैं लास्ट व्लॉग में कि जॉब कैसे मिली, कहाँ पे मिली, कैसे अप्लाई करते हैं। और काफ़ी दोस्तों ने ये भी पूछा कि दुबई टैक्सी से रिज़ाइन कैसे करें, तो दुबई टैक्सी को छोड़ने का तरीका अगर बता दें। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन वगैरह पूछे गए हैं मेरे से, तो इस पर आज डिटेल से थोड़ा बात करेंगे। अभी हम जा रहे हैं जनाब बस पे बैठ के, मेट्रो से बैठ के हम जाएंगे मरीना। तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटा लगता है जाने में। गाड़ी कंपनी की लेके नहीं आया था क्योंकि कल जल्दी छुट्टी हो गई थी, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। तो ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से मैं फिर गाड़ी लेके नहीं आया, तो रास्ते में मेरा टाइम ज़ाया हो रहा था जी। तो गाइस आज मैं थोड़ा बिजी था, और जिसकी वजह से अभी मुझे टाइम मिला, तो मैं अभी फ्री होकर आपकी वीडियो वगैरह आपके लिए जवाब देने लगा हूँ। तो मैंने अप्लाई किया था आप जॉब के लिए, मैंने अप्लाई किया था, जॉब इंडीड ऐप है उसमें मैंने अप्लाई किया था। उसके बाद मैंने 2-4 और ऐप थे डाउनलोड किए थे। लिंक्डइन है, लिंक्डइन तो बेकार किस्म का ऐप है, मगर उसका फ़ायदा थोड़ा सा हो जाता है कि आपको कॉल्स वगैरह आ जाती हैं। ना होने से बेहतर है डाउनलोड करने से ये है कि आपको कॉल्स की ऑप्शन मिल जाती है, 3-4 जॉब्स की ऑप्शन जब आपके पास आ जाती है, फिर आपको फैसला करने में भी आसानी होती है कि यार मुझे जौन सी जॉब करनी है या करने का फ़ायदा हो रहा है वो बंदा कर लेता है, मौके पे चौका मार लेता है बंदा। बाकी लिंक्डइन है, जॉब गल्फ नौकरी गल्फ है, और लिंक्डइन है, जॉब इंडीड है। उसके बाद जॉब इंडीड के अलावा मेरे पास ये था कि फेसबुक ऐप है, फेसबुक पे बहुत से ग्रुप्स बने होते हैं, उनमें आप अपनी CV डालते जाओ, दड़ डालते जाओ, जॉब मिल जाती है। कुछ सीज़न होना चाहिए, सीज़न की जैसे एंट्री, अब स्कूल ओपन हो रहे थे तो अभी तो बहुत सी वैकेंसीज आ चुकी हैं जो है ना ड्राइवर्स जॉब्स की। तो खैर मैं तो अपनी जो जॉब मेरे जहाँ पे नसीब लिखा था, किस्मत लिखी थी, मुझे मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी ये है कि आप लोगों ने बहुत हेल्प की है मुझे, काफ़ी भाइयों ने सपोर्ट भी किया था कि आप फलानी जगह पे जाके इंटरव्यू दो, वहाँ जाके इंटरव्यू दो, वहाँ जाके इंटरव्यू दो। तो वो भी मैंने किया है, काफ़ी कोशिश की है, जिसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, बेनिफिट मिले हैं उसके भी। और उसमें भी मुझे 2-4 ऑप्शन थी। अभी भी आज मुझे कॉल आई है, उनको मैंने थोड़ा डील छोड़ी हुई थी कि चलो ये सैलरी बढ़ाएंगे तो मैं चले जाऊँगा इनके पास, मगर वो लेट हो चुके हैं। खैर उन्होंने सैलरी तो बढ़ा दी है, मगर अब मैंने अपना जो है ना आगे अप्लाई कर दिया हुआ जॉब के लिए, और फाइनलाइज कर ली है जॉब। मैं जहाँ भी अभी जॉब कर रहा हूँ ये ऑलरेडी ड्राइव कर रहा हूँ मैं। तो ये भी मैं ऑफिस के काम से आया था बतूता मॉल में, तो यहाँ से थोड़ा फ्रेश हुआ हूँ, फ्रेश होकर भी निकला हूँ, वापस जा रहा हूँ मरीना में। ये इस तरह की जॉब मिली मुझे कि ऑफिस का काम है। गाइस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सेकंड डे हो चुका है, थर्ड डे हो चुका है, बल्कि वर्किंग डे थर्ड ही समझ लें आप। फर्स्ट डे ट्रायल था, वैसे कह सकते हैं इसको भी वर्किंग डे, क्योंकि फुल डे वर्क किया था मैंने। तो अब मुझे अकोमोडेशन दे दी है लोगों ने, जुमेरा लेक टावर्स में क्लस्टर में एक अकोमोडेशन दी है, कह रहे हैं यहाँ पे आप शिफ्ट करें जल्दी से जल्दी। कल का फाइनल किया है मेरे साथ कि कल यहाँ पे आपने शिफ्ट होना है, तो कल यहाँ पे इंशाल्लाह आके शिफ्टिंग करते हैं अपनी। और बस जॉब मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब डेली व्लॉग चलता रहेगा हमारा, जैसे आज की ये व्लॉग बना रहा हूँ, कल भी बनाऊँगा, परसों भी बनाऊँगा, अब रूटीन से चलता रहेगा। तो दुबई का टाइम है इस टाइम जो 4 बज चुके हैं। टैक्सी वाले का टाइम शॉर्ट होता है इस टाइम पे, यहाँ पे टैक्सी वाले जो है ना आपको टाइम ख़त्म हो रहा होता है 3, साढ़े 3, 4 बजे तक, 4:30 बजे तक टाइम ख़त्म होता रहता है। तो इस टाइम मैं मरीना में हूँ, वापस जा रहा हूँ मैं बॉस के ऑफिस, स्टाफ में जहाँ पे मेन ऑफिस है इनका, वहाँ जा रहा हूँ। तो बाकी जो है चल रही है लाइफ, अच्छी गुजर रही है यार, सुकून हो गया थोड़ा सा। कहते हैं ना जब इंसान जब किसी दूसरी जगह पे जाता है या घर चेंज करता है अपना, या लाइफ में कोई स्ट्रगल करता है, तो कोई ना कोई चेंजिंग्स आती हैं आपकी लाइफ में। तो मेरी लाइफ में थोड़ा सुकून आ चुका है। सुकून इस तरह से है कि मुझे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का मौका मिलता है, तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का बहुत फ़ायदा है, दिली सुकून होता है, दिमाग भी सुकून में रहता है, आपको दिली तसल्ली रहती है, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, बड़ा मज़ा आता है यार। तो आप भी नमाज़ पढ़ा करें, जो मेरे भाई मुसलमान हैं मुझे देखते हैं, 5 वक्त की नमाज की कोशिश किया करें, और कोशिश किया करें कि जितना हो सके नमाज की पाबंदी की जाए, ताकि आपको ही फ़ायदा है इसमें है। जन्नत भी बनाई जाती है, और जन्नत भी जहन्नम भी, दोनों फ़ैसले आपके पास होते हैं। अल्लाह आप सबको मुझे जहन्नम के रास्तों से बचाए और जन्नत के रास्ते में दाखिल करें हमें। बाकी जी आपके सामने है जी, अभी हम यहाँ से यूटर्न लेने लगे हैं। ये जी यूटर्न ले लिया हमने, और हम जा रहे हैं वापस
बाकी गाइस आपको अपडेट करते हैं इंशाल्लाह मज़ीद। तो भाइयों ने पूछा था कि दुबई टैक्सी को डिज़ाइन कैसे करें। भाई दुबई टैक्सी को डिज़ाइन करने के लिए तो एक तो बहुत बड़ा 72 फुट का जिगरा चाहिए होता है ठीक हो गया, 72 फुट का जिगरा चाहिए होता है दुबई टैक्सी को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। सबसे बड़ा मसला ये है। दोस्तों दुबई टैक्सी के बारे में भाइयों ने पूछा था, मैंने आपको बताया कि उसमें 72 फुट का जिगरा चाहिए होता है। पहली बात तो ये आपको अपना जो है ना दिल बड़ा करना पड़ता है, और दुबई टैक्सी में जान छुड़वाना बहुत मुश्किल काम है, जो कि मैंने छुड़वाई है और मुझे पता कैसे छुड़वाते हैं। आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ अपना, कि मैं भी इसी शेषपन में था, इसी टेंशन में था कि शायद ये मेरे पे बैन लगा देंगे या मुझे ब्लैक लिस्ट कर देंगे या स्कॉन्डिंग लगा देंगे, कुछ भी कर सकते थे भाई ये। इन लोगों का बहुत टेंशन थी मुझे, इन लोगों की जो थी ना दुबई टैक्सी की, तो बहुत टेंशन थी मुझे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जब आपके रास्ते खोलने हो, आसानियाँ पैदा करनी हो, तो फिर बड़ी बड़ी मुश्किलों से इंसान निकल जाता है। शेर के मुंह से भी बंदा निकल आता है। तो फिर ये समझ लें कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि शेर के मुंह से मैंने हाथ डाल के बाहर निकाल ली है और मेरी पूरी बाजू बच गई है। मतलब मैं पूरा बच के वापस आ गया हूँ दुबई टैक्सी से। तो ये है टैक्सी के हालात थे, इनसे जान छुड़ाना मुश्किल होता है। ये बैन लगा देते हैं अगर आपके पास ओवर पेमेंट नहीं है और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल का वो कंप्लीट हो चुका है। पुराने लोगों का 5 साल का था, वो कंप्लीट हो गया। अब तो 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओवर पेमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई रिकॉर्ड ख़राब नहीं होना चाहिए। तो आपको ये है कि आप डिज़ाइन दे तो आपको पासपोर्ट इजीली मिल जाता है। कोई बैन वगैरह नहीं लगाते हैं। बैन तब लगाते हैं जब आपको ओवर पेमेंट हो, कोई पेमेंट देने वाली हो, कोई एडमिन लोन हो, इस तरह के मामला हो ना, तो फिर आपको मुश्किल होता है जान छुड़वाना। तो बहरहाल ईजी तरीकाकार यही है कि आपके पास कोई ओवर पेमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप पे कर दो और उनसे कहो भी हम रिज़ाइन करते हैं। तो आपको जॉब अगर मिलती हो तो पहले जॉब सर्च कर लो। मैं इतना नहीं कि चलो, मैं तो जो सूरत हाल थी टर्मिनेट था तो रिज़ाइन दिया और जान छुड़वा के निकल आया। तो जो है ना तरीकाकार होता है, तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है। आगे जॉब होनी चाहिए कम से कम आपके पास, ताकि आप आराम से आगे वाला वीज़ा भी लगवा सको आराम से और जॉब आराम से कर सको। नेक्स्ट वाली जॉब का बंदोबस्त होना चाहिए। ढूंढने का कभी कभी टाइम नहीं होता ना, तो सीज़न नहीं होता, फिर आउट सीज़न में भी काम करना पड़ता तो फिर मुश्किल होता है। तो ये सूरत हाल होती है। बाकी गाइस लव यू हो गया। आप सब दोस्तों से एक ही गुजारिश होती है आखिर पे, जो कि सबसे पहले लोग करते हैं, मैं लास्ट में करता हूँ, कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि कुछ मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे तो मुझे फ़ायदा होगा आपका भी और आपको भी फ़ायदा देता रहूँगा इंशाल्लाह। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।